विद्यार्थियों, क्रीडां वयं श्लोकान्त्याक्षरीं पाठ का अभ्यास कार्य एक एक प्रश्न का उत्तर समझाते हुए करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु, एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, विद्याहीना कीदृशा किंसुकः इव न शोभन्ते। तो इसका हमने पढ़ा था वहाँ पर, इसका उत्तर होगा निर्गंधा। कौन से पुष्प होते हैं जिसमें गंध नहीं होती है? तो ये हो गया निर्गंधा, ये बहुवचन में है। पलाश के फूलों की बात चल रही है, ये जो निर्गंध होते हैं। ख, धीमताम कालः कथम गच्छति, जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय कैसे जाता है? तो उनका समय जाता है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन। ग, केषां कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति, किनका समय नींद और अथवा कलह में जाता है? तो इसके लिए हमने पढ़ा था मूर्खानाम, मूर्खों का समय नींद और कलह में जाता है। मूर्खानाम खलस्य विद्या किमर्थम, दुष्ट की विद्या किसके लिए होती है? विवादाय, विवाद के लिए, झगड़ों के लिए। और विवादाय में चतुर्थी व्यक्ति है, तो चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है, तो विवादाय का मतलब हो गया विवाद के लिए, क्योंकि इसका कार्य के चिन्ह होता है के लिए। और सज्जनस्य विद्या किमर्थम, सज्जन की विद्या किसके लिए होती है? एकदम इसके विपरीत है, ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। चंद्र केशाम भूषणम अस्ति, चंद्र किसका भूषण है? हमने पढ़ा था तारों का भूषण बताया गया है, और षष्ठी व्यक्ति है, तारा नाम है। उत्तर में हम लिख रहे हैं तारा नाम, और तारा नाम का मतलब है षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, और षष्ठी व्यक्ति का कार के चिन्ह होता है का की के। तो तारों के लिए आया है इसमें। सर्व धन प्रधानम किम, सबसे प्रधान धन कौन सा है? विद्या। विद्या जो है वो सर्वधन प्रधानम है। तो आपने देखा कि एक पदेन के हमने सारे उत्तर कर लिए हैं। निर्गंधा, काव्यशास्त्र विनोदेन, मूर्खानाम विवादाय, ज्ञानाय, तारानाम, विद्या, ये सारे उत्तर हो गए हैं। अब हम करते हैं प्रश्न 2। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं आप। तो पूर्ण वाक्य लिखते समय हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमें पूर्ण वाक्य में कैसे याद करेंगे। लेकिन आप विद्यार्थी देखेंगे कि जो मैंने लाल रंग से लिखा है सिर्फ वही हमें याद करना है। जो काले रंग से लिखा हुआ है वो सब प्रश्न में है। जैसे निर्गंधा किंचुका इव के शोभन्ते, तो यहाँ केवल विद्याहीना हमें याद करना है कि निर्गंधा किंचुका इव विद्याहीना न शोभन्ते। अब यहाँ देख रहे हैं आप ख में मूर्खानाम कालः कथम गच्छति, तो मूर्खानाम कालः ऐसे ही है, सिर्फ कथम की जगह निद्रया कलहेन वा ये आ गया है। मूर्खानाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति, तो हम अगर याद करेंगे तो हमें निद्रया कलहेन वा याद करना है बस।
दुर्जने विद्याया धनस्य शक्ते च उपयोगम कथम करोति। दुर्जन जो है विद्या का उपयोग कैसे करता है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि दुर्जन जो है विद्या उपयोग कलहार्थम, कलह के लिए, धनस्य उपयोगम अहंकारथम, धन का उपयोग अहंकार के लिए, शक्ति च उपयोगम अन्यसाम पीड़नार्थम, और शक्ति का उपयोग दूसरे को परेशान करने के लिए करता है। तो आपने देखा कि आपका प्रश्न का उत्तर एकदम सही है कि कलह के लिए, अहंकार के लिए और दूसरे को पीड़ित करने के लिए। घ कीदृशा मनुष्य भुवि भारभूता भवन्ति। किस तरह के मनुष्य जो हैं पृथ्वी पर भार होते हैं। तो ये जना यानी कि जो जन विद्या न अर्जन्ति, विद्याम न अर्जयन्ति, कठिनव्रतम न आचरन्ति, ज्ञानम न अर्जयन्ति, उत्तम चैतवंता न भवन्ति, गुणवंता न सन्ति, धर्माचरणं न कुर्वन्ति, ते अस्यां भूमौ भारभूता भवन्ति, पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। आपने देखा इसको, ये जना मतलब जो जन विद्या न अर्जन्ति, विद्या नहीं अर्जित करते, कठिन व्रत नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जन्ति, ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, उत्तम चरित्र नहीं है जिनका, गुणवानी नहीं है, जो धर्माचरण अच्छा नहीं है जिनका, वे पशु के समान इस पृथ्वी पर घूमते हैं। शनै शनै कानि साधयन्ति। शनै शनै हमने पढ़ा था धीरे धीरे, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। ड़ा में ये पंथा, पंथा, पर्वत लंघनम, विद्या वित्तम, ये 5 हैं। पंथ, शनै, कंथा, शनै, पर्वत लंघनम, शनै, विद्या, शनै, वित्तम, शनै। पंथ भी धीरे धीरे आता है। कंथा कपड़ा सिलने में हमें ध्यान रखना चाहिए, पर्वत को लांघते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, विद्या प्राप्त करते समय ध्यान रखना चाहिए, और हमें धन अर्जित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो धीरे धीरे आता है। शनै शनै साधयानि। तो हमने पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न कर लिए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। उचितान वाक्यांशान परस्परम संयोजयन्तु। उचित वाक्य को परस्पर संयोजित करें, मिलाएं एक दूसरे से। जैसे इन्होंने मिलाया हुआ का से आप देख रहे, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च, तो इन्होंने यहाँ मिलाया यदा विद्या भवेत्। अब हम देख रहे हैं ख में क्या है, खलस्य साधुर विपरीत एतत्। दुष्ट जो है साधु के विपरीत होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य साधु विपरीत एतत्, इससे अगली लाइन है ये ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो आपकी लाइन जोड़नी है, हमने लाइन जोड़ दी इसमें, जो पंक्ति वहाँ थी वहाँ से पंक्ति ली और इसको जोड़ दिया है। अब है शनै विद्या, शनै वित्तम। अब पंचतानि शनै शनै, ये इससे मिल जाएगा। पंचतान शनै शनै, विद्याहीना न शोभन्ते। इसका भी हमने उसमें भी लिखा है, एक पदन वाले में, एक पदेन वाले में हमने इसको लिखा है। तो ये हो जाएगा निर्गंधा एवं किंचुका, जो पलाश के फूल होते हैं उसके समान। न चोरहार्यम न राजहार्यम। तो आप इसका देख रहे हैं, इससे अगली लाइन थी न भातृभाज्यम न भार न च भारकारी। विद्या राजसु पूज्यते। राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, ना ही धनम, धन की नहीं। अतो धर्मात् मोक्षेभ्य। अब तो अंत में बचा है, तो इसका मैच यही है, विद्या अभ्यासम समाचरेत। तो अब हमने सारे मिलाए और बिल्कुल एकदम सही तरीके से मिलाए गए हैं सारे। प्रश्न 4। उदाहरणानुसारम अधरेखांतानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण करना है। जैसे इन्होंने किया कि कस्या राजा भूषणम भवति। तो राजा का कस्या मतलब कौन भूषण होता है, तो इसका उत्तर आया पृथ्विया। और पृथ्विया क्या है, वह स्त्रीलिंग में है, तो प्रश्न भी हमारा स्त्रीलिंग में ही है।
अब यहाँ हम देख रहे हैं साधो। साधो विद्या ज्ञानाय भवति। साधु की विद्या जो है वो ज्ञान के लिए होती है। तो साधु के लिए हम क्या लेंगे? पुल्लिंग के लिए कस्य। इसके लिए आ जाएगा कस्य। कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, साधु विद्या ज्ञानाय भवति। उत्तर हो गया आपका। अब गाँव में विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है, तो इसमें आएगा विद्या केशम गुरु। यहाँ आप लिखेंगे केशम। विद्या केशम गुरु, विद्या गुरु नाम गुरु। ते मृत्युलोके भुवि भारभूता। मृत्युलोक पर कौन भार होते हैं? तो इसमें प्रश्न बनाएंगे ते मृत्युलोक के भुवि के भवन्ति। ते मृत्युलोके भुवि के भवन्ति, तो ते मृत्युलोके भुवि भारभूता भवन्ति। ये प्रश्न बन गया है। रा विद्याहीना न शोभन्ते, तो इसका आ जाएगा कीदृशः। कीदृशः न शोभन्ते, विसर्ग लगेगा, बहुवचन में है। कीदृशः न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते। प्रश्न ये था, उत्तर ये है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो सर्वस्य लोचनम किम। प्रश्न ये है सर्वस्य लोचनम किम, तो उत्तर हो गया शास्त्रम। 6 विद्या राजसु पूजते, तो विद्या के लिए आएगा कि का, क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग में है तो आएगा का राजसु पूजते विद्या, राजसु पूजते। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो धीमताम कालो गच्छति, इसका आएगा केन। तृतीय व्यक्ति है केन में कि किसके द्वारा? धीमताम कालो गच्छति, बुद्धिमान का समय जाता है किसके द्वारा? तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो आपने देखा सारे प्रश्न आपने बनाए, बिल्कुल सही तरीके से आपके प्रश्न बन गए हैं ये। अब प्रश्न बनाने के बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, मंजुषा समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्तस्थानि पूजन्ति। मंजुषा ये मंजुता से एक बॉक्स, जो हमारे बॉक्स होता है इसको मंजुषा बोलते हैं। समुचितानि समुचित पद को स्वीकार करके रिक्त स्थानानि, इन रिक्त स्थानों में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें लिखना है ये जो दिए गए हैं। ठीक है, तो शक्ति किसके लिए होती है? सजनस्य शक्ति किसके लिए है? रक्षणाय, तो रक्षणाय हमारा यहाँ आ जाएगा। अब है मदाय। मदाय जो है दुर्जनस्य के लिए है, और धन, तो यहाँ आएगा मदाय। धन के लिए है। विवादाय, विवादाय दुर्जन की विद्या किस में जाती है? विवाद में जाती है। यहाँ आ जाएगा विवादाय। अब है परिपीडनाय। शक्ति जो है किस में जाती है? दुर्जन की, दूसरों को पीड़ा देने के लिए, तो हो गया परिपीडनाय। अब आया है जो विद्या है किसके लिए जाता है? सज्जन का, ज्ञानाय। ज्ञानाय। धनम किसके लिए जाता है? दानाय।
तो हमने देखा कि सज्जन का रक्षणाय, ज्ञानाय और दानाय, और दुर्जन से परिपीडनाय, विवादाय और मदाय। प्रश्न 6, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। विभक्ति और वचन लिखें उदाहरण के अनुसार। तो हमने इसमें देखा है तारा नाम की षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन में है। अब इन्होंने जो क में शब्द दिया विद्याम, विद्याम की विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचन। इस विभक्ति क्या है? द्वितीया। द्वितीया में व लगा है ये और द्वितीय विभक्ति, और इसका एक वचनम है। धनस्य, धन की षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। कलहीन तृतीया भक्ति और एक वचनम। नरा नाम, नरा नाम में है षष्ठी भक्ति और बहुवचनम। मृत्युलोके में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। जब आप शब्द रूप में देखेंगे तो आपको ये वहां मिल जाएगा एक वचनम। ज्ञानाय में है चतुर्थी भक्ति। ज्ञानाय का मतलब ज्ञान के लिए, और इसका कार के चिन्ह होता है के लिए। एक वचनम है। राजसु सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। तो आपने देखा कि हमने पूरे प्रश्नों के उत्तर किए। सबसे पहले हमने एक पदेन किए, इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर समुचित रूप से और एक के बाद एक प्रश्न करते हुए समझाया गया है। प्रश्न 2 में आप देख रहे हैं पूर्ण वाक्यन है, आपने इन्हें किया। प्रश्न 3 में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मिलाना था, और उसमें हमें अगर हम श्लोक देख रहे हैं सामने रख के तो हम उससे देखकर भी मिला सकते हैं। इसे हम अपने आप भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। प्रश्न 4 में था कि हमें प्रश्न निर्माण करना था, और हमने ये सारे प्रश्नों के उत्तर एक के बाद एक किए। अब इसमें प्रश्न 5 में हमने सज्जन के और दुर्जन के गुणों को बताया किस तरह से, और वो किसके द्वारा? मंजुषाद से। और प्रश्न 6 में हमने विभक्ति बताई है। अगर हमारे पास शब्द रूप और धातु रूप होते हैं तो हम इनको आराम से कर सकते हैं, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर हम इन्हें करेंगे उसमें देख के शब्द रूप और धातु रूप से संस्कृत में। तो विद्यार्थी, धन्यवाद करती हूँ मैं आपका कि आपने अध्ययन किया, और मुझे आपसे कहना है कि अध्ययन के पश्चात आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम इसे वीडियो को बनाने के लिए आगे प्रोत्साहित होते रहें आपके लिए। शैक्षिक वीडियो बनाने के लिए